हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। इसी के साथ साथ हम देश और दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाते हैं। और आज इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। इसे हमारे साथ शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर राघव जी ने, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस कहानी को सच मानना चाहेंगे या नहीं, लेकिन राघव जी ने ये बताया है कि ये घटना उनके साथ सच में हुई थी। उन्होंने बताया है कि उनकी जॉब एक आईटी कंपनी में लगी थी, जहां उनका काम 9 बजे से 6 बजे तक का होता। 6 बजे वो वहां आ जाते। एक किराए के मकान पर रह रहे थे, इसलिए शाम को एक्सरसाइज का उनके पास टाइम नहीं था। घर की थोड़ी सी सफाई करते, खाना पकाने का काम भी उनका ही होता था क्योंकि वो अकेले रह रहे थे। उसके बाद वो रोड पर निकल जाते। कॉलोनी के बाद आगे जंगल शुरू हो रहे थे, तो वहाँ रास्ता बना हुआ था सैर करने के लिए। कई लोग रात के वक्त भी वहाँ पर सैर करने के लिए जाते थे, तो डर का माहौल नहीं था। वो भी अकेले वहाँ पर सैर करने के लिए निकल जाते। वहाँ पर कुछ झाड़ियाँ थी, लेकिन सैर अच्छे से हो जाती थी। साथ में जंगल लगता था, लेकिन परेशानी नहीं थी। लाइट अच्छी थी, तो लोग भी थे, तो डरने का माहौल नहीं था। वो अकेले वहाँ पर रनिंग करते और कभी कभी 4 से 5 किलोमीटर आगे तक चले जाते। चलकर, भागकर वो रास्ता इतनी दूर तक बना हुआ था, वहाँ जाते और वहाँ से वापस आ जाते। कई लोग रास्ते में उन्हें सैर करते हुए मिलते, वो उनसे बातें करते और इसी तरह वो आगे बढ़ते रहते। लेकिन वो जिस तरह से भागते, वो चाहते थे कोई उनके साथ हो। वो धीरे धीरे भागते थे, कोई उनके साथ भागे, वो उनके साथ बातें करे, क्योंकि समय कम था। वो बातें करते तो वहाँ सैर नहीं कर सकते थे, रनिंग नहीं कर सकते थे, और अगर रनिंग करते तो कोई नहीं था जो उनके साथ भाग पाता। उनका स्टेमिना अच्छा था, तो उनको अकेलेपन का एहसास हो रहा था। होता है ना, जब आप अकेले हों और आपको काम भी बहुत ज़्यादा हो, तो अकेलेपन का एहसास होने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ पर एक लड़का, वो भी तेज़ी से भागता हुआ उनके पास से गुजर जाता। 2 बार ऐसा हुआ। उन्होंने देखा कोई उनसे तेज़ भाग रहा है। वो जंगल की एक पगडंडी से निकलता और उनके साथ भागने लगता। तो 1-2 दिन बाद तो राघव ने सोचा कि मैं भी थोड़ा तेज़ भागता हूँ ना, उसके साथ मिलता हूँ। भागते भागते वो उसके साथ मिल गए। वो भी आगे को भाग रहा था, राघव जी भी वहाँ पर भाग रहे थे। दोनों आपस में बातें करने लगे। राघव उससे पूछने लगा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम भी रनिंग कर रहे हो? यहाँ कम लोग ही रनिंग करते हैं, थोड़ा सैर के लिए आते हैं। मुझे रनिंग करना पसंद है, तुम भी कर रहे हो? तो उस लड़के ने भी बताना शुरू किया कि हाँ, मेरा एक फार्म हाउस है जो इस जंगल के बीच में है। हमने एक प्रॉपर्टी ली है, वहाँ पर बना रहे हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। मैं वहाँ से सैर करने के लिए निकल आता हूँ, शाम को टाइम मिलता है। तो वो भी यही बात बता रहा था और राघव ने भी यही बात बताई कि मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ से लेट हो जाता हूँ। मुझे बात करने के लिए कोई चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रनिंग के लिए निकलता हूँ, लेकिन कोई मैच नहीं कर पाता। तुम हो जो भागकर मेरे साथ आ रहे हो, कुछ बातें करते हैं। तो तीसरे दिन उन्होंने वो राउंड पूरा निकाला। वो 5 किलोमीटर का एरिया, वो सड़क बनी हुई थी, वहाँ पर वो भागते गए, बातें करते रहे और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। अब राघव को पहली बार यहाँ पर एक दोस्त मिला था, जिससे वो शाम को बात कर सकता था और अपनी एक्सरसाइज भी पूरी कर सकता था। राघव हर रोज निकल जाता और वो लड़का भी वहाँ उस पगडंडी से निकल कर आता जंगल से और उसके साथ भागना शुरू कर देता। हर रोज की बात थी, वो दोनों बातें करते हुए इसी तरह भागने लगते। वो लड़का बार बार राघव को कहता, क्या हो, तुम्हें घर दिखाता हूँ। राघव भी कहता कि नहीं, टाइम कम है, घर में काम होता है, कभी काम खत्म करके आऊँगा तो तुम्हारे साथ ही घूम के आऊँगा जंगल में। तुम भी वहाँ से आते हो, पास में ही होगा ना। राघव कहता कि तुम मेरे साथ आओ, तो वो कहता पहले तुम्हें आना होगा, फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा। इसी तरह बात चलती रही। राघव का काम बहुत ज़्यादा होता था, वो खत्म नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा था किसी दिन काम जल्दी खत्म कर लूँगा। एक दिन उसने यही सोचा हुआ था। घर में वो काम करने लगा। उसने वो छुट्टी ली हुई थी, इसलिए सुबह से काम पर लग गया। उसने सारा काम निपटाया, जल्दबाजी में काम कर रहा था और उसके चाचा जी जो पास में ही रहते थे, वो भी उसके घर में आए हुए थे। उन्होंने देखा कि वो बैठकर बातें कम कर रहा है, काम ज़्यादा कर रहा है। इतनी जल्दबाजी क्यों है?
उसको यहाँ बात करने वाला कम मिलता है। वो कंप्लेंट करता था कोई दोस्त नहीं है, बात करने वाला नहीं है। चाचा जी को बुला लिया करता था, उनसे बातें किया करता था। लेकिन आज तो चाचा जी बैठे हुए थे और राघव काम किए जा रहा था। तो चाचा जी को अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बताओ तुम इस तरह से ज़्यादा काम क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दबाजी कहीं जाने की है? किसी पार्टी में जा रहे हो? तो राघव ने कहा, नहीं, आज काम जल्दी निपटाना चाहता हूँ। मुझे शाम को मेरा दोस्त मिलता है, हम इकट्ठे सैर करते हैं। उसने इनवाइट किया था तो मैं जाना चाहता हूँ उसके साथ। वहाँ चाचा जी ने कहा, अच्छा तो दोस्त बन गया है? तुमने कहा था कि यहाँ पर अच्छा कोई है नहीं, भागता नहीं है सैर करने, कपल कुछ आते हैं, दोस्त नहीं बन पा रहा, लेकिन चलो दोस्त बन गया, अच्छी बात है। कहाँ पर है, कौन सी कॉलोनी में? तो राघव ने कहा कि वो जंगल से आता है, पता नहीं वहाँ कोई फार्म हाउस बना हुआ है। वो बताता है फार्म हाउस से आता है और उसके साथ सैर करता है। चाचा जी थोड़ा सा घबरा गए। यहाँ ये जो जंगल है ना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है और यहाँ पर घर बनाना अलाउड नहीं है। कोई फार्म हाउस यहाँ बन रहा हो और किसी को पता ना चला हो, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर वो कहीं और से आता होगा। अब राघव मान नहीं रहा था कि वो कोई ऐसा लड़का हो सकता है जिसने झूठ बोला हो। उसने कहा, नहीं, सच बोला है उसने, फार्म हाउस है, हर रोज़ मैं बात करता हूँ, अच्छा लड़का है, कुछ बुरा नहीं कहता। इसके बाद राघव के चाचा जी ने कहा कि ध्यान रखना, ये इलाका ख़ास तौर पर बदनाम है कि यहाँ पर एक छलावा रहता है जो लोगों को छलता है। ये बात सुनकर राघव हंसने लगा। उसने कहा, आप भी चाचा जी इस पर यकीन करते हो? छलावा, कोई भूत प्रेत आएगा, मुझे चिपक जाएगा, मुझे मार देगा, आप यकीन करते हो वो छलावा है? वो लड़का मेरे साथ सैर करता है। तो चाचा जी ने कहा, यहाँ किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जंगल वाले इलाके में भरोसा मत करना किसी पर। जो भी वो कहे बात मत मानना, यहाँ किसी पर भरोसा मत करना। हाँ, शहर में आकर नॉर्मल लाइफ है, लेकिन जंगल में रूल्स अलग हैं। सब लोग वहाँ सैर के लिए जाते हैं, लेकिन रूल्स अलग हैं, वो मानने पड़ेंगे। भरोसा मत करना किसी अजनबी पर। अब राघव हंसता जा रहा था मन में, लेकिन वो बात भी मानना चाहता था चाचा जी की। अब वो चाचा जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। चाचा जी भूत प्रेत को मानते हैं तो ठीक है, वो नहीं मानता तो ठीक है। उसने हाँ कह दिया और जल्दी में काम करने लगा। उसके बाद उसने 3-4 बजे काम निपटा दिया था। उसने सोचा था अब वो सैर के लिए 6-7 बजे निकलेगा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगेगा। वो लड़का भी 6-7 बजे फ्री होता है, तब निकल कर आता है काम करके। तो आज उसका फार्म हाउस देख के आऊँगा, उसके बाद उसे अपने घर ले आऊँगा, यहाँ रात को बातें करेंगे। उसने कहा था पहले तुम आओ फिर मैं आऊँगा। तो राघव 7 बजे के करीब सैर के लिए निकल गया। आज वहाँ पर थोड़े कम लोग थे, वहाँ मौसम थोड़ा सा ख़राब था। अब राघव का कोई दोस्त तो था नहीं, तो इस मौसम में भी वो सैर के लिए निकल पड़ा था। थोड़ी आंधी चल रही थी, थोड़ी मिट्टी उड़ रही थी, लेकिन बारिश नहीं पड़ने वाली थी। तो उसने कहा थोड़ी मिट्टी सह लेंगे, सैर तो करेंगे ना, बिना एक्सरसाइज के रह नहीं सकते। तो वो वहाँ पर रनिंग करने लगा। वो रनिंग करता करता काफ़ी आगे तक निकल गया। वहाँ लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। वो लड़का जंगल से बाहर आया, राघव को खुशी हुई, वो वहाँ पर भागने लगा। अब राघव ने बता दिया था कि आज मैं काम निपटा कर आया हूँ, कल सुबह करने वाला भी कोई काम नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा घर देखने के लिए जाऊँगा। अब वो लड़का राघव की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश कि ये मेरे साथ मेरा घर देखने के लिए आ रहा है। वो वहाँ से घूम कर आए और वो लड़का कहने लगा ये पगडंडी पकड़नी है हमने, धीरे धीरे चलकर जाएंगे, पास में ही है वो फार्म हाउस, तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत अच्छा है। अब जंगल की तरफ वो बढ़ चले थे। उसके बाद जैसे जैसे वो जंगल में जाते गए, वहाँ पर रास्ता बिल्कुल सुनसान। पहले तो वो पगडंडी थी जो जंगल के अंदर जा रही थी, लेकिन आगे पहुंचकर बिल्कुल झाड़ियाँ शुरू हो गई थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो राघव ने पूछा कि यहाँ पर कोई रास्ता तो है नहीं, तो वो फार्म हाउस में जाने का रास्ता कौन सा है? ऐसा कौन सा घर बनाया है जंगल के बीच में जिसका कोई रास्ता नहीं है? तो वो लड़का कहने लगा बस ये पगडंडी इधर आने के लिए है, सड़क पर दूसरी तरफ जाने का रास्ता है। मैं इधर तुमसे मिलने के लिए स्पेशल इधर आता हूँ, सैर करने के लिए ये इलाका है। अब राघव को थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा था, लेकिन फिर भी वो लड़का अच्छा था। बस राघव हमेशा उसे साइड से देखता, क्योंकि भागते भागते वो इसी तरह आगे वो भाग रहा होता, राघव भाग रहा होता। उसने सामने से उस लड़के को अब तक नहीं देखा था। इसके बाद बातों बातों में वो सीधे जाते गए। आज राघव कहने लगा
कि देखो खड़े होकर थोड़ी बात करते हैं ना, तुम अब भी चले जा रहे हो तेजी से, रुक क्यों नहीं रहे। लेकिन वो लड़का कह रहा था नहीं रुकना नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी से फार्म हाउस चलते हैं। यहाँ पर राघव को शक होने लगा था कि भाई ये रुक क्यों नहीं रहा, बात सही से क्यों नहीं कर रहा, चले जा रहा है, भागे जाता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो राघव को वो एक जगह पर ले गया, वहाँ थोड़े खड्डे थे, वहाँ पानी भरा हुआ था, दलदल सी थी, ऐसी जगह पर वो ले जा रहा था। अब राघव को लगने लगा था यहाँ कौन सा फार्म हाउस हो सकता है, ये तो जंगली इलाका है जहाँ पर गंदगी ज़्यादा होती है, ये घना इलाका आ गया जंगल का, यहाँ पर फार्म हाउस नहीं हो सकता। तो वो वहाँ पर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं आगे नहीं जाऊँगा, मुझे बताओ वो फार्म हाउस कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, मुझे तो दिख नहीं रहा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा खड्डे थे और वो तो आगे बढ़ते जाता, लेकिन राघव को परेशानी हो रही थी। यहाँ खड़ा राघव कहने लगा था बताओ मुझे। अब वो लड़का राघव से थोड़ा आगे था, वो आगे को चेहरा किए हुए जवाब दिए जा रहा था। राघव पूछ रहा था मुझसे बात करो, मैं आगे नहीं जाना चाहता, पीछे चलते हैं, मैं आगे नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें जाना है तो मैं पीछे मुड़ने वाला हूँ। लेकिन वहीं से आवाज़ें लगाकर वो राघव को रोके जा रहा था। अब राघव को लगा भाई चेहरा दिखा क्यों नहीं रहा, हमेशा साइड में रहता है, सामने से कभी बात ही नहीं करता ये। अब राघव उसकी पीठ देखे जा रहा था। वो भूतों पर यकीन तो करता नहीं था, लेकिन यहाँ उसे डर लगने लगा था। अजीब हरकतें कर रहा था, वो देख ही नहीं रहा था उसकी तरफ, लेकिन उसे रोक रहा था। जैसे ही राघव थोड़ा पीछे हटता, वो आवाज़ लगा के कह देता नहीं भाई रुक जा, साथ चलना, मेरे पास में ही है। लेकिन राघव अब जाना नहीं चाहता था उसके साथ। रास्ता बहुत खतरनाक था, खड्डा था, वो गिर जाए या किसी दलदल में कहीं फंस गया, कपड़े गंदे हो गए या चोट लग गई तो वापस आने में मुश्किल होगी। इतने घने जंगल में कोई बचाने भी नहीं आएगा, किसी को शक नहीं होगा यहाँ पर। तो राघव आगे नहीं जाना चाहता था। वो बार बार उसे बुलाया जा रहा था कि मेरी तरफ चेहरा कर, मैं बाद में तेरी बात सुनूंगा, पहले इधर देख। वो देख नहीं रहा था। राघव को आ गया गुस्सा, उसने कंधे से पकड़ा, उसे घुमा दिया। पहले तो राघव को लगा कि वो साधारण लड़का है, उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसने आंखें बंद कर रखी थी। अब राघव कहने लगा आंखें खोल, तूने आंखें क्यों बंद की हैं? वो आंखें नहीं खोल रहा था। राघव को अब पूरा शक हो गया था, ये साधारण लड़का लगता है, साधारण है नहीं, तू आंखें खोल। अब जिद पर अड़ गया राघव भी, कंधे पर मारने लगा था, उसे हिलाने लगा था आंखें खोल। जैसे ही उसने आंखें खोली, वहाँ राघव समझ गया ये क्या चीज़ है। उसकी आंखें एक जगह टिकी नहीं हुई थी, उसकी आंखें फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा डर चुका हो, लेकिन आंखें इस तरह से हिलती नहीं। आंखों की पुतलियां बार बार तेजी से हिल रही थी। जो काले रंग की पुतलियां होती हैं वो दिख नहीं रही थी। राघव समझ गया साधारण इंसान नहीं है, कुछ तो है। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आज उसे शक होने लगा था। उसका रंग भी उड़ चुका था। पहले वो इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल पीला हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया हो जैसे। वो कांपने लगा था। वो लड़का इस तरह से कांप रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। राघव कहने लगा सीधी तरह से बता तू कौन है? तू साधारण इंसान नहीं लगता। राघव बार बार उसे कन्फ्रंट किए जा रहा था। वो कांपे जा रहा था, डरे जा रहा था, पीछे की तरफ हटे जा रहा था। उसके बाद राघव ने उसे पकड़ने की कोशिश की और वो डर कर इस तरह तेजी से वहां से भागा, राघव को कुछ पता ही नहीं चला। किसी पेड़ के पीछे से कैसे गायब हो गया, राघव देख ही नहीं पाया। लेकिन राघव अंदर से घबराया हुआ था। वो जान गया था ये कुछ तो था, कुछ था, कहीं पर ले जा रहा था इसे, कुछ तो इसके साथ होने वाला था। लेकिन ये डरपोक सा था क्या? उसके बाद 15 से 20 मिनट लगे राघव को वहाँ से रोड पर आने को। मिट्टी बहुत ज़्यादा चल रही थी, घर पहुँचने में और भी ज़्यादा समय लग गया। वहाँ सड़क पर कोई नहीं था। वो रास्ता उसकी ज़िंदगी में सबसे डरावना रास्ता था। राघव ने बताया है कि सच में समय पूरा हो ही नहीं रहा था। बार बार वो मुड़कर देखता, वो निकल कर आ ना जाए, मुझे पकड़ ना ले, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वो सही सलामत घर तक पहुंच गया। उसके बाद अगले दिन उसने चाचा जी को पूरी बात बताई कि ये लड़का था, मेरे साथ सैर करता था, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। उस दिन चाचा जी ने सब कुछ बताया। यहाँ जंगल में एक छलावा रहता है। छलावे की शक्ति होती है रूप बदलना। वो ऐसा रूप बनाता है किसी को शक ना हो।
वो हमेशा शक्ल बदल सकता है, वो रूप बदल सकता है, वो जानवर बन सकता है, इंसान बन सकता है, बस होता बहुत कमज़ोर है। सीधे तौर पर वो आप पर हमला नहीं करता जैसे भूत प्रेत करते हैं। वो आपको फंसाता है, छलावा आपको छलता है। वो तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाता है, ऐसी खाई पर जहाँ से फिसल कर तुम्हें चोट लगती, तुम वहीं पर रह जाते। इस जंगल में कई लोग मरे पाए जा चुके हैं। वो किसी दलदल में फंस गए, किसी खड्डे से गिर गए, पेड़ की नोक शरीर में घुस गई। हमेशा यहाँ पर अनहोनी होती है। कोई नहीं समझ पाता अनहोनी कैसे हो जाती है, कैसे कोई ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसके साथ ये दुर्घटना हो जाती है। कई लोगों ने बताया है कि यहाँ छलावा है जो छलकर ऐसी जगह लेकर जाता है, ऐसा होने को मजबूर कर देता है। लेकिन कमज़ोर बहुत है। उसकी आंखें कोई देख ले तो वो डर जाता है, उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो वो भाग जाता है। कमज़ोर बहुत है, अगर कोई उसे पकड़ ले तो आसानी से मार सकता है, बस पकड़ में नहीं आता वो। इसीलिए छिपता रहता है, छलता रहता है। पहले राघव इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन जब उसके साथ ऐसी घटना हो गई तो वो भी मानने को मजबूर हो गया कि कुछ तो है, कोई ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो समय आने पर जिसके साथ बीता है उसी को समझ आती हैं, बाकी कोई इस पर यकीन नहीं करता। तो दोस्तों, क्या आप इस कहानी पर यकीन करते हैं? राघव जी ने इसे सच्ची कहानी कहकर हमें भेजा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।